नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार यानी खासकर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी है। ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, उसी 7 निश्चय योजना की जिसकी हर वक्त डुगडुगी बिहार सरकार पीटा करती है। खास करके नीतीश कुमार भी कहा करते हैं कि 7 निश्चय योजना यानी हमारी प्राथमिकता है। जल नल योजना, घर घर जल, नल का जल, बिजली, ये सब सारी जो है 7 योजना में है शामिल। उसकी आज बेतिया में प्रशांत किशोर ने हवा निकाल दी। हवा ऐसी वैसी नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने 1 महीना मेरी पदयात्रा हो चुकी है, तकरीबन कई गांवों का मैंने दौरा कर लिया, लेकिन मात्र 2 वार्ड ऐसे मिले। वार्ड, गांव नहीं, एक गांव में कई वार्ड होते हैं, आप भी समझते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मात्र 2 वार्ड ऐसे मिले जहां पर हर घर नल का जल सुव्यवस्थित रूप से दिखा, लेकिन बाकी जगह कहीं अगर 4 मीनार खड़ी है तो टंकी नहीं है, कहीं पाइप लगे हैं तो पानी नहीं आ रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार देने की बात राज्य सरकार करती है। तेजस्वी बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, और इसको बढ़ चढ़ करके आपको 15 अगस्त को नीतीश कुमार गांधी मैदान में कह दिया कि 10 नहीं 20 लाख देंगे। इसकी भी हवा प्रशांत किशोर ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रोजगार देने की योजना है मनरेगा। मनरेगा में आपको अगर केंद्र सरकार रोजगार के लिए बिहार में 100 रुपये देती है तो राज्य सरकार मात्र उसमें से 39 यानी 39 रुपये ही रोजगार के लिए खर्च कर पाती है। बाकी पैसे केंद्र को लौट जाते हैं। बड़े कह सकते हैं कि इन दोनों का, मनरेगा का, रोजगार का और हर घर नल जल योजना का, प्रशांत किशोर ने ऐसी हवा निकाली बेतिया में, जरा आप भी सुनिए। मजदूरी करने के लिए मुझे गांव के गांव लोग मिले जहां लोग मजदूरी करने के लिए नेपाल जाते हैं। बताइए, जहां पर खुद इतनी गरीबी है वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि बिहार से बेहतर स्थिति है। पूरे थरवट के एरिया में, करीब करीब पूरे थरवट एरिया में, वहां मैं 15 दिन से ज़्यादा था, लोगों ने बताया कि जो महिला कृषि मजदूरों की जो मजदूरी है वो 70 रुपये से 150 रुपये के बीच में है, और वो भी उनको महीने भर की है नहीं। और ये जब स्थिति इतनी भयावह है तो अभी 10 दिन पहले रिपोर्ट आया है, मनरेगा में बिहार सरकार का जो यूटिलाइजेशन है वो देश में सबसे नीचे 39% यूटिलाइजेशन है। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा में दिल्ली सरकार से पैसा आया जिसका उपयोग यहाँ पर गरीब लोगों को मजदूरी के लिए दिया, रोजगार देने के लिए किया जा सकता था, 100 रुपये में सिर्फ 39 रुपये खर्च किया गया। 61 रुपये वापस गया है दिल्ली, या वो पैसा लिया ही नहीं गया। अब आप समझिए, जहाँ पर रोजगार की तलाश में इतने बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, वहाँ पर एक जो सुविधा है जो इसमें बिहार सरकार का पैसा नहीं लगना है, केंद्र सरकार का पैसा आएगा, उससे कुछ आपको राहत मिल सकती है। फौरी राहत तो जरूर हो सकती है, उसका आप यूटिलाइजेशन 40% पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई यहाँ अब योजना जो है इसको बनाते समय मेरी थोड़ी भूमिका रही है। 7 निश्चय को बनाते समय तो उस समय 40,000 गाँव में ये जब सर्वे किया गया, हम लोग जब गाँव में गए तो ये देखा कि जो सरकारी चापाकल, जो नल के जल योजना से पहले जो सरकार की स्कीम थी वो चापाकल की स्कीम थी। तो हम लोगों ने ये पाया कि चापाकल जो है, सरकारी चापाकल, उसी व्यक्ति या परिवार के घर के सामने गड़ता है जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत लोग हैं। तो उस समय मेरी नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और ये योजना की जो परिकल्पना की गई थी कि भाई अगर चापाकल सिर्फ मजबूत आदमियों के घर के सामने ही लग रहा है तो फिर गरीब आदमी के घर या जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके घर के सामने तो पानी की बहुत दिक्कत है उनके लिए। तो ऐसा होना चाहिए ताकि हर घर में नल पानी पहुंचे, इसकी परिकल्पना की गई। बहुत बड़ा बजट भी बनाया गया। और लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें जो शुरुआती झगड़ा शुरू हुआ पंचायती राज संस्थाओं और सरकार के बीच में, उससे उसकी शुरुआत ही गलत हो गई। दूसरा, उस पूरी योजना को बनाने में, उसके इम्प्लीमेंट करने में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, पानी कितने फीट की बोरिंग होनी चाहिए, हर घर पे पहुंचा दिया गया है। हर घर नल की योजना, नल के जल की योजना जो 7 निश्चय का हिस्सा था, अभी तक के मेरे पूरे 1 महीने के इस भ्रमण के दौरान 2 वार्ड मुझे ऐसा मिला जहां पर कि सही मायनों में नल का जल बना है और वहां पर चल रहा है। मतलब सैकड़ों की संख्या में मैं वार्ड से गुजरा होऊंगा, उसमें 2 मुझे
ऐसे मिले जहाँ पर लोगों ने बताया कि हाँ भैया ये बना ठीक है और जिस दिन से बना है उस दिन से चल रहा है और इस पर पानी सुचारू रूप से इससे आता है। ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने बताया कि वो कभी चालू ही नहीं हुआ। जहाँ चालू हुआ लोगों ने बताया 2-4-10 दिन, 1 महीने 2 महीने चला, फिर बंद हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि बन के चला, फिर टंकी गिर गई, टूट गई, उसका स्टैंड है वो खराब हो गया। बहुत लोगों ने ये बताया कि वो कुछ दिन चला, उसके बाद जो पाइप्स की क्वालिटी थी वो खराब थी इसलिए वो टूट गया। और कई जगहों पर लोगों ने यह भी बताया कि जो जल जमाव लोकल स्तर पे जो समस्या एक नई पैदा हो गई हर घर नल के जल की योजना की वजह से, क्योंकि पानी निकासी का कोई उसमें प्रावधान नहीं किया गया। क्या मानेंगे कि इसमें तो ये प्रशांत किशोर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो हर घर नल जल योजना चल रहा है किसकी देन है। मैं उस समय नीतीश कुमार के साथ था, मेरी सूझबूझ थी ये, मैंने उपाय बताया था कि ऐसा काम कीजिए कि हर घर नल जल का योजना चलाइए। और मैंने उस समय 40,000 गांवों का दौरा किया था। मैंने दौरा किया तो देखा कि जो चापाकल योजना थी वो दबंग के दरवाजे पर लग जाते थे, गरीबों के यहाँ तो पानी पहुंचती नहीं थी। तो मैंने आकर नीतीश कुमार से कहा कि क्यों नहीं एक ऐसी योजना चलाई जाए कि हर घर नल का जल शुद्ध पानी पहुंचे, और ये योजना चलाई गई। लेकिन इतनी बंदरबाट की गई हमारे हटने के बाद, इतनी इसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो गई कि आज ये योजना दम तोड़ चुकी है। तो ये प्रशांत किशोर थे। स्वाभाविक है, ये तो सब लोग जानते हैं कि एक दौर भी था, एक समय भी था कि पीके मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब पीके। लेकिन आज राजनीतिक दूरियां बढ़ गई है, इस कदर बढ़ी है कि वो क्या था और नहीं था और वो मेरे को क्या बनाएंगे, यहां तक पहुंच चुकी है। खैर, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, ये तो राजनीति है, होते ही रहता है। हर पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।